हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज 31 जनवरी है और लाइब्रेरी जाने से पहले मैं भी शूट कर रही हूँ ये वीडियो क्योंकि मुझे सिलेबस अपडेट देना था मेरा। और मुझे ये भी अपना प्लान शेयर करना था कि अब आगे मैं कैसे प्रोसीड करने वाली हूँ। फेब मार्च अप्रैल में मेरा क्या प्लान रहेगा, क्योंकि सिलेबस मेरा हो चुका है कंप्लीट। कुछ चैप्टर्स में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, वो मैंने ऊपर ऊपर से कंप्लीट कर लिया है। मतलब आप समझ रहे हो, मेरा सिलेबस मेरे साइड से कंप्लीट हो गया है। लेकिन बहुत से ऐसे चैप्टर्स है जो कि मुझे सच में बहुत मुश्किल होती है उनके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में। तो मैं रिवीजन टाइम में उनको फिक्स करूंगी। बाकी एक टाइम मैंने पूरा सिलेबस अपना पढ़ लिया है। अब आगे का मेरा ये प्लान है कि पहले सर्दी हो रही है, सॉरी। सबसे पहले मैंने अपना टेस्ट शेड्यूल फिक्स किया कि मुझे कब कब कौन से टेस्ट देना है। पार्ट टेस्ट मैं दे चुकी हूँ, सारे कंप्लीट हो गए मेरे। अब मैं कोई भी पार्ट टेस्ट नहीं देने वाली हूँ। अब मुझे स्टार्ट करना है फुल सिलेबस टेस्ट से। लेकिन एक जो अभी सेकेंड फैब को फर्स्ट फैब को कल के दिन ही आने वाला है, एलन मेजर, तो मैं वो देने वाली हूँ। फिर उसके बाद से सारे जो भी मेरे टेस्ट रहेंगे वो फुल सिलेबस रहेंगे। टोटल कुछ 40-50 टेस्ट हो रहे हैं मेरे मेरे अकॉर्डिंग, जो कि मैंने अलग अलग टेस्ट सीरीज से मिला करके एक शेड्यूल मेरे लिए बनाया है। मैं यहाँ साइड में पिन कर दूंगी उसे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट 3 मंथ्स के लिए मैं अगर कभी मुझे लेक्चर देखने की जरूरत पड़ती है किसी भी टीचर के, तो मैं 3 सब्जेक्ट्स के टीचर्स मेरे फिक्स है। हाँ, बायो के लिए मैं अनमोल शर्मा सर या फिर विपिन सर। अगर मुझे वन शॉट देखना है तो मैं अनमोल सर का तो नहीं, विपिन सर का वन शॉट देखूंगी। और अगर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के लिए कुछ चाहिए तो मैं अनमोल सर के लेक्चर्स प्रेफर करूंगी, क्योंकि मैं उन्हीं का मटेरियल अभी भी फॉलो कर रही हूँ बायो के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक में जाते हैं, तो ऑर्गेनिक में मैंने यूरिस्टिक कर ली है अविनाश भैया की, सॉरी, अविनाश भैया की मैंने ह्यूरिस्टिक कंप्लीट कर ली है, इनऑर्गेनिक के लिए भी और ऑर्गेनिक के लिए भी। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि किसी टॉपिक में मुझे कुछ डाउट आ रहा है, तो मैं ऑर्गेनिक में अंजलि मैम क्वालिटी स्पीक्स के लेक्चर्स देखूंगी और इनऑर्गेनिक में मोहित सर के मैं लेक्चर्स देख लूंगी। फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए मेरे टीचर अब 1 महीने से फाइनल है, मोहित गोयनका सर, एडुनिटी वाले। तो उनको मैं फिजिक्स के लिए करने वाली हूँ, क्योंकि जेके क्वेश्चंस मैं वहां से कर रही हूँ। वो वन शॉट्स वगैरह बनाते हैं नहीं, उनके रिवीजन लेक्चर्स है जो कि मैं फॉलो करूंगी, जो कि 10-10, 12-12, 20-20 मिनट के हैं। तो मेरे उससे अच्छे चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मेरी क्या रहने वाली है रिवीजन के लिए, ठीक है। बायो एक बार पूरी अच्छे से कंप्लीट करना है फेब में। फिर उसके बाद में मार्च और अप्रैल, लास्ट 2 मंथ के लिए अविनाश भैया जैसे बताते हैं ना कि आपको 2-2, 3-3 चैप्टर कंबाइन करके रिवाइज करते जाना है और एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस एक दिन में करना है, उस टाइप से। या फिर फुल सिलेबस टेस्ट के थ्रू मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो का कंप्लीट करने वाली हूँ। और केमिस्ट्री के लिए मेरा सेम रहेगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। क्योंकि देखो, मेरे जो ऑर्गेनिक के नोट्स है ना, वो काफी ना ऐसे बहुत मेरे को बेकार लगते हैं, मेरे ही नोट्स मुझे बेकार लगते हैं ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं फॉलो करने वाली हूँ एनसीईआरटी को। एक बार मैं अपने नोट्स देख लूंगी, क्योंकि बनाए तो वो एट द एंड मैंने ही है, ठीक है। और फिर रही बात हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेरा सिंपल सा फंडा है, एनसीईआरटी को पढ़ो बायो की तरह, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं समझ चुकी हूँ, अविनाश भैया के लेक्चर से भी समझ चुकी हूँ, मोहित सर के भी मैंने 1-2 चैप्टर के लेक्चर्स देख रखे वन शॉट वाले। तो मेरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का यही चलने वाला है। क्वेश्चंस के लिए मैं केमिस्ट्री का अगर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस का बताऊंगी ना, तो नीट पीवाईक्यू फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी। और 4-5 साल के मैं पीवाईक्यू लगाने वाली हूँ जेई मेंस के, ठीक है। और बाकी मेरे टेस्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे। अलग से मैं कोई मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने वाली हूँ। मॉड्यूल मैंने एक बार लगा लिया था, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन देख करके मुझे खुद को एंजाइटी हो जाती है, तो मुझसे नहीं लग रहे मॉड्यूल के क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ पीवाईक्यू स्टिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ टिल नीट 2026। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, सॉरी। और फिर उसके, क्योंकि मैंने आइसक्रीम खा ली थी और फिर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स में मेरा देखो, एडिनिटी के शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने रिवीजन लेक्चर के थ्रू बनाए हैं, सर ने भी पीडीएफ प्रोवाइड किया था। लेकिन मुझे ऐसा है कि जब तक मैं खुद से नहीं लिखती हूँ मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए एडिनिटी के शॉर्ट नोट्स मैंने खुद ने कॉपी कर लिए। कुछ चीज़ें जो मुझे लग रही थी कि ये चीज़ उसमें ऐड मुझे कर देना चाहिए अपने साइड से, मैंने अपने साइड से उसको मॉडिफाई करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है, खुद से लिख करके। क्लास 12 के मेरे बन गए हैं, जो कि मैंने 2 दिन में बना लिए थे। रिवाइज भी हो गया, शॉर्ट नोट्स भी बन गए। और अभी 11th के लिए भी मैं सेम चीज़ ऐसे कर लूंगी, तो मेरा शॉर्ट नोट्स वाला क्लियर है। हाँ, मेरे पास फिजिक्स के नोट्स है जो कि मैं एक बार
थरली कोई वन शॉट नहीं देखना है मुझे उसके लिए। जो मेरे नोट्स है, जो नोट्स में क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जो टीचर ने लिखवाया है, उसको मैं करने वाली हूँ अच्छे से, एक एक बार एकदम लिख लिख करके, ताकि मेरे तो देखो, मुझे जब तक मैं लिखूंगी नहीं तब तक मुझे याद नहीं होगा। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, या बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मुझे लिखने की बहुत गंदी आदत है भाई, ये बहुत दिक्कत होती है लिखने में। ठीक है, तो फिजिक्स में ऐसे करने वाली हूँ। अपने नोट्स एक बार देखे, नीट पीवाईक्यू की है 2020 से लेकर के 2025 तक के मैं पीवाईक्यू कर रही थी जेई मेंस के, लेकिन ना 20 और 21 के जो है वो मुझे थोड़े से, मुझसे इतना जल्दी नहीं बन पा रहे। तो मैं, मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी 3 साल के पीवाईक्यू जेई मेंस के। हाँ, मतलब 25, 24 और 23 के तो मैं अच्छे से कर रही हूँ, और अगर फिर मुझे लगता है तो मैं 22, 21 और 20 वाले करूंगी। वरना यार अगर नहीं हो पाएगा ना, तो मैं बेमतलब में पूरा पसेरा इकट्ठा नहीं करने वाली, क्योंकि एट द एंड मुझसे फिर चीजें समेटी ही नहीं जाएगी। रिवीजन करना है मेरे को, पूरा थोड़ी ना रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैं इतना इतना कंप्लीट करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, नीट पीवाई की और ये 3 साल के जेई के पीवाई की मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। ठीक है, एकदम बाय हार्ट, अच्छे से। ये हो गया। फिर उसके बाद ना, मतलब फैब के टाइम में तो मैं एनसीईआरटी फिजिक्स की नहीं करूंगी, लेकिन मार्च में मैं 10-20 दिन के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह, इंटेक्स क्वेश्चंस और जो जो थ्योरी वाले पॉइंट्स रहते हैं, ये वाली चीजें मैं कंप्लीट करूंगी। बाकी फैब में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं नोट्स कंप्लीट करूं, पीवाईक्यू कंप्लीट करूं, जेई के भी और नीट के भी, और बस। और जितनी चीजें मैं याद कर सकती हूँ, जो जो चीजें याद करने वाली है, वो मैं करती जाऊं। और फिर ना फैब में कुछ मेरे 10-12 टेस्ट भी है, तो वो सब करके होता जाएगा। हाँ, अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट वाइज कि मैं कैसे कैसे अप्रोच करने वाली हूँ रिवीजन के लिए। ठीक है, ये मेरा सिर्फ फैब का प्लान है। हाँ, मार्च और अप्रैल का मैं अभी इसके अंदर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है मुझे कैसे करना है, पर मैं कर लूंगी जैसे मैं अभी तक करते आई हूँ। और फैब का जैसे मैंने बनाया, फैब में देखो एक बार तो मैं कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन मार्च और अप्रैल में मैं सेम चीज रिपीट नहीं करने वाली हूँ कि लाइक एक ही चैप्टर को मैं 2-2 दिन तक रिवाइज करूँ अच्छे से। ऐसे नहीं। ठीक है, मार्च और अप्रैल के अंदर हमारा टारगेट सिर्फ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन जो सेट में अभी लगा रही हूँ फैब में, वही सेम चीज मैं रिपीट करूंगी मार्च और अप्रैल के टाइम पर भी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास में फुल सिलेबस टेस्ट ज्यादा रहेंगे देने के लिए, तो क्वेश्चंस मेरे वहां पर ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मुझे एक सेट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट करना है फैब फैब के अंदर। ठीक है, अब सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे लगती है, कोई टेस्ट आ रहा है हमारा, और मैं पहले सोचती थी कि मैं टेस्ट के लिए पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाऊंगी। अब भाई फुल सिलेबस टेस्ट में क्या, टेस्ट के पहले मैं पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती। तो मैं ऐसे करने वाली हूँ कि मैं कुछ 25-30 चैप्टर जो कि देखूंगी कि हाँ, ये चैप्टर मुझे अच्छे से करना है इस टेस्ट के लिए। हाँ, मैं पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करूंगी किसी भी एक स्पेसिफिक टेस्ट के पहले। मैं कुछ चैप्टर्स मैंने निकाल लिया है, ये चैप्टर्स मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है, और मुझे उस टेस्ट के अंदर मेरा ये रहना चाहिए कि जो चैप्टर मैंने पढ़े हैं, 25-30 जो चैप्टर मैं करके जा रही हूँ, या फिर जितने भी अमाउंट ऑफ चैप्टर मैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स में कंप्लीट करके जा रही हूँ, सॉरी। हाँ, वो, उसमें से मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। और बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे, देखो वो तो मैंने सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पर पढ़े थे, अगर उसमें से मेरा कुछ मिस्टेक होता है तो वो मैं सीखूंगी टेस्ट के बाद, एनालिसिस के टाइम पर। मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी है, टेस्ट दो, टेस्ट के क्वेश्चंस उठाओ, जो बन गए बहुत अच्छी बात है, जो चीजें नहीं आई आपको, जो क्वेश्चंस नहीं आए, जो कॉन्सेप्ट आपका ढीला है, उसको सही करो। टेस्ट से ही होगा, सीधा फंडा। टेस्ट देते जाओ, सीखते जाओ, अगले टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। आज 5 नंबर का इस चैप्टर से मेरा छूटा है, वो टॉपिक मैंने पढ़ा, अगले टेस्ट में अगर वो टॉपिक आ रहा है तो वहां मैं गलती नहीं करूंगी। मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी रहने वाला है, टेस्ट से मैं सीखने वाली हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, देखो बायो की भी करना है, केमिस्ट्री की भी करना है, फिजिक्स की भी करना ही करना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे जहां से थ्योरी वाले पॉइंट ज्यादा रहते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जो कि पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से मैंने नोटिस किया, या फिर कुछ चैप्टर्स आपको भी पता होगा, टीचर्स भी बताते हैं कि इसकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो वो कंप्लीट आपको भी करना है, मुझे भी करना है। और रही बात प्रिपरेशन अभी कैसी चल रही है, तो वेल एंड गुड, सही जा रही है, मतलब ऐसी कोई हर्डल्स नहीं आ रहे। और बाकी मैंने जितना सोचा था मैं कर रही हूँ उतना, और अगर मुझसे नहीं बन पा रही है चीज़ें तो मैं थोड़े टाइम का ब्रेक लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, लास्ट 3 मंथ के लिए अभी तक मेरे पास ना, मेरा इंस्टा था, मेन अकाउंट नहीं, एक प्राइवेट अकाउंट जिसके अंदर लोग ही नहीं है, लोगों के नाम पर कुछ मेरे 2-3 दोस्त है, वो मैं यूज कर रही थी। और आज से मैं इंस्टा भी बंद कर दूंगी, 3 महीने के लिए नहीं चलाना। क्योंकि ना होता है कि हम 10 मिनट का ब्रेक लेकर के सोचते हैं कि आज हम इंस्टा
सिर्फ 10 मिनट चलाएंगे, लेकिन वो 10 मिनट हमारे 1 घंटे में बदल जाते हैं एकदम से। हमको टाइम का ही पता नहीं है कितना टाइम हो रहा है। तो इंस्टा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। देखो स्नैपचैट के ऊपर मेरे लोग ही नहीं, और मैं फोटोज वगैरह तो उसी से खींचती हूँ, या फिर अगर मुझे कोई शूट वगैरह करना है, मेरी स्टडी डेस्क वगैरह मुझे बड़ी एस्थेटिक लगती है कभी कभी, ठीक है, ऐसे बिखरी हुई टेबल्स वगैरह, तो उसका मैं स्नैप तो नहीं करने वाली। देखो हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ना देखती हूँ, क्योंकि मुझे वो उसका चीज़ें ही अच्छी नहीं लगती है। हाँ, जैसे वो सब कुछ रहता है, तो यूट्यूब में नहीं चलाने वाली, इंस्टा में नहीं चलाने वाली। हाँ, मैं खुद के वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, अपनी प्रोग्रेस में जितनी दिखा सकती हूँ उतनी दिखाने की कोशिश करूँगी। और तो मैंने सोचा था कि मैं जनवरी और दिसंबर के अंदर भी एकदम अच्छे से व्लॉग करूँगी, अपनी सारी प्रिपरेशन को वीडियो फॉर्म में निकाल दूंगी कि आज मैंने ये करा है, आज मैंने ये करा है। मैं नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि पूरा दिन या तो मेरा रिवीजन वगैरह, सिलेबस, इन सब चीज़ों में निकल जाता है। फिर रात को जब मैं घर आती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ बिल्कुल बर्नआउट की वजह से, फिर मुझे पढ़ने के लिए बैठना रहता है, तो फिर वीडियोस मुझसे नहीं बन पाते। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैं हफ्ते में 1-2 वीडियो तो प्लीज़, या फिर शॉर्ट्स अगर मुझसे 1-2 दिन में हो पाएंगे, या फिर एक वीक में मैं 2-3 शॉर्ट्स और फिर एक लॉन्ग वीडियो डाल सकती हूँ अपडेट देने के लिए, तो वो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। क्योंकि एग्जाम के बाद में ही तो देखने के लिए मैंने ये चैनल रिकॉर्ड किया था, बनाया था, कि इसमें मैं अपनी प्रिपरेशन पूरी बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे किया। अगर मेरा हो जाता है, मेरा हो जाएगा, बिल्कुल मेरा अब है ये कि हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, तभी मैं इसको देख सकती हूँ। और अगर बाय चांस यार किस्मत है, कुछ भी हो सकता है, थोड़े 2-4 नंबर कम आते हैं, तो कम से कम हम देख तो सकते हैं कि हाँ, हमको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हमने मेहनत की है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सब कुछ होने वाला है, ऐसे ऐसे मेरी प्रिपरेशन चल रही है, आगे मैं और बताती जाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, बाय।